दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अरविंद प्रकाश और आज हम खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 16 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ। क्या इसका कट ऑफ जा सकता है? तो देखिए, कट ऑफ बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो जो हमारा पेपर हुआ उसका क्या स्टैंडर्ड था। फिर आता है कि कितनी वैकेंसीज़ थी। परीक्षा जो आयोजित हुई उसमें कितनी सीट्स कितनी हैं। दूसरा आता है कि मेन तो यही दो कारक होते हैं कि कितनी, और फिर कितने गुना लोगों को इसमें प्रारंभिक परीक्षा में लिया जा रहा है। इससे भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुआ, पहले के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर भी मैंने देखे थे, तो उनकी अपेक्षा जो स्टैंडर्ड था इस एग्ज़ाम का बहुत हाई था। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था। और पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा, सेम उसी प्रकार का था, कोई अंतर मुझे नज़र नहीं आया। मैं भी पीसीएस के साक्षात्कार तक पहुंचा हुआ हूं। तो मुझे कुछ अंतर नहीं आया। उनके पुराने जो पेपर्स हैं उनको आप देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और इस एग्ज़ाम को देखेंगे तो कोई अंतर नहीं था। बस इसमें ये था कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग और जीएस एक ही पेपर में थे। तो इससे भी थोड़ा सा वैरी करता है कि मान लीजिए जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, तो उसको एक उसका जो इकट्ठा मतलब 18 क्वेश्चन लगभग इसमें थे। तो वो सीधे किसी के 15 भी सही हो सकते हैं, किसी के 14 होंगे, और किसी का अगर नहीं है वो पोर्शन अच्छा, तो मान लीजिए किसी के 10 ही सही हो रहे हैं, किसी के 8 ही होंगे, किसी के 7 भी होंगे। ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एग्ज़ाम मतलब और दूसरा ये इसमें ये है कि ये केवल बीएड डिग्री धारकों के लिए ही था, तो निश्चित तौर पर इसके कट ऑफ पर ये बहुत बड़ा वैरी करेगा। देख लीजिएगा आप, है ना। ये तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑल ओवर ये जो सारी की सारी इन चीज़ों को अगर हम देख लें, तो इसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 50% मेरा ये मानना है, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में आपके जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी उसके क्वेश्चंस को हटा दें तो लगभग 60 क्वेश्चन से 65 क्वेश्चन अगर जिसके सही हैं नेगेटिव मार्किंग के हटाने के बाद, वो मेंस की तैयारी कर सकता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी का भी लगभग इतना ही सेम रहता है। बाकी एससी एसटी का आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कम जाता ही है, 55 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एसटी, 55 क्वेश्चन एससी वाला। हाँ, आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से चेक करें, और ये इंटरनेट पर आसानी से आप उसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़रूर आपको दिक्कत होगी, लेकिन अच्छे से उसका आंसर चेक कीजिए। और अगर आपके क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जनरल कैटेगरी में 60 से 65 के बीच हैं, तो आपको मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए मुख्य परीक्षा की। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, कोई आयोग का कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये मैं जो मेरे को लग रहा है एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड से, और चूँकि बहुत से अच्छे कैंडिडेट हैं, कोरोना का टाइम होने की वजह से, कोविड-19 की स्प्रेड की वजह से बहुत से कैंडिडेट नहीं आए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसमें अच्छे कैंडिडेट भी होंगे। जो इसका जो अपीयरिंग परसेंटेज था बहुत कम रहा, लगभग जैसे न्यूज़पेपर में आप सभी ने देखा होगा 44% ही कैंडिडेट वाज देयर। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 60 से 65 के बीच ही रहेगा। बाकी आप पढ़ाई करिए। यूपीपीएससी का मुख्य प्रारंभिक परीक्षा फिर अक्टूबर में होने जा रही है, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही है। तो ये जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उनमें उनको मैं सभी को कहना चाहता हूँ, जिनकी भी 60 से 65 के बीच हैं जनरल कैटेगरी में, वो इस एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।